Good morning students, this is Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School क्लायत। तो हम पिछली जो वीडियो है उसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ किया था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ है जो वो हमने प्रूव किया था पिछले वीडियो में। तो इसके दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट हम अभी करेंगे। तो मैं एक बार जो पिछली वीडियो में हमने किया था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमने कोई एक कांस्टेंट लिया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था एक्स जो कि बिलोंग कर रहा था इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, हमने जब ये इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स जब बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट के वो नहीं होगी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। और जब वो ए और बी के यूनियन में ही नहीं है, इसका मतलब वो ना तो ए में है ना ही बी में है, ठीक है। तो जब एक्स ए में नहीं है तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में है, बी में नहीं है इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में है। और जब दोनों में है, ठीक है, अगर वो दोनों में है इसका मतलब वो दोनों के जो इंटरसेक्शन उसमें भी होगा, ठीक। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है किससे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। तो हम लिख सकते हैं ए, यहाँ पे यूनियन आएगा, ठीक है। ये आई थिंक पिछली वीडियो में भी सेम इंटरसेक्शन गया है, तो आप इसको ठीक कर लें। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम प्रोसीजर से आप जब इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसी टाइम पे हम ये देखेंगे कि जो इसका राइट हैंड साइड को अगर हम लेके चलें तो सेम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है कि जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो हमने पहले वाला हम कर चुके हैं, अब हम ये सेकंड पोर्शन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सेम प्रोसेस जो हमने पिछले वाले में किया था, ठीक है। तो मान लेंगे सबसे पहले कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हमने मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसका हमने मान लिया एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं देन वी कैन से दैट एक्स विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट के इसके नहीं होगा, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब या तो एक्स ए में नहीं है, या हम कह सकते हैं एक्स किस में नहीं है? बी में नहीं। दोनों में से देखो किसी एक में नहीं है, तभी तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं है ना। किसी एक में नहीं हो सकता है, इसमें हो इसमें ना हो, या इसमें हो इसमें ना हो, एक में नहीं है, किसी भी एक में, ठीक। अब अगर ये ए में नहीं है तो बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगी। और हम लिख सकते हैं एक्स है जो बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। अब देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट में भी है या बी कॉम्प्लीमेंट में है, किसी एक में है मान लो, तो वो इन दोनों के यूनियन में तो होगी, ठीक। तो अब देखिए, हम लिख सकते हैं इन दोनों से देख लीजिए, तो अब हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट है जो वो सबसेट होगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब सेम प्रोसेस से अगर हम चलें तो अगेन मान लीजिए हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं y। अगेन लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा देन, अब देखिए y बिलोंग करेगा किससे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। अब ये उल्टा प्रोसेस चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम। आप स्टेप्स यहाँ से वापस लिखना शुरू कर दीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप यहाँ पे स्टार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब इनके दोनों के यूनियन में है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से, या फिर सॉरी y बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट से, या y बिलोंग करेगा किससे, बी कॉम्प्लीमेंट से। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब नहीं है किसमें, ए में, या बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब किस में नहीं है, बी में नहीं है। तो या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी एक में नहीं है तो सिंपल सी बात है उन दोनों के इंटरसेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर वाई बिलोंग नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी से तो इसका मतलब वाई पक्का बिलोंग करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक, तो अब इन दोनों से हम देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स ए complement union B complement is the subset of A intersection B complement, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो सेकंड है हमारा ये रिजल्ट हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों में जो एक ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ का ये जो फर्स्ट किया था, ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो एक तो है आपका ये जिसमें आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा है उसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में एक बार यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मिस्टेक थी वो थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दिया था हमें जो कि क्या है, यूनियन है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये जो दो हैं डी मॉर्गन्स लॉ है, इसका हमने प्रूफ बता दिया आपको। तो ऐसे ही आइडम्पोटेंट लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, या एसोसिएटिव लॉ हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, तो इन सब की आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक, करके देखें, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, उसके बाद आपको जो सेट्स के रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंड का और का मेनली यही चीज़ है। तो आई होप मैक्सिमम पोर्शन इसका हो चुका है। अब क्वेश्चंस जैसे पिछली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और वर्कशीट आपको दी है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है आपको वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं बिना प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम्स का वेट किए जो वर्कशीट हैं उनके मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चन खुद ही सोल्व करवा दूँ। ठीक, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका मान के चलिए 1-2 वीडियो का और है, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर वर्कशीट में आपको एक कंप्लीट, अभी तो मैं टॉपिक वाइज वर्कशीट दे रहा हूँ, फिर एक कंप्लीट जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।